हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये आएगी 2 मार्क्स की। एक क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजन का और एक क्वेश्चन आएगा सिंपल एमसीक्यू। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिंपल एमसीक्यू। तो सिंपल एमसीक्यू में सारे के सारे क्वेश्चन फिर से उतने ही क्वेश्चन है, 45 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पाथ बिकम्स। तो ये देखिए, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है, ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल एंटर करता है कितने डिग्री, ये इसके साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो इसके बाद जो इसका पाथ होगा, इसका पाथ होता है हेलिकल पाथ, इस तरह स्प्रिंग की तरह ये पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि एंगल क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल पे हेलिकल पाथ फॉलो करता है, लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे, अगर ये 90 डिग्री पे एंटर करे तो पाथ होगा सर्कल। तो नेक्स्ट आने वाले टाइम में देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मिलता है तो इसका आंसर होगा हेलिकल। नेक्स्ट है, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज। तो देखिए मान लो एक पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां पर ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर की तरफ जब ये जा रहा है तो देखिए ऑब्जर्वर को, क्योंकि ये एक तरह का क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, और करंट जब ऑब्जर्वर देखेगा कि ऑब्जर्वर के लिए कैसा होगा, तो ऑब्जर्वर के लिए ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बनेगी। ऑब्जर्वर के लिए कैसा होगा, ऑब्जर्वर के लिए करंट उसकी तरफ आ रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होगी, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा जी, हमारा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाइट-सेवर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है कि वाइट-सेवर्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, वेलोसिटी वेक्टर की। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्शन। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल में क्या जोड़ा जाता है, शंट जोड़ा जाता है। ठीक है ना, और शंट बोल दो या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट देखिए सेकंड में, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v अलोंग द एक्सिस करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जैसे ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आपने याद रखना है। अगर यहां से इसमें हम लोग क्या करें, कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करे, प्रोजेक्ट करे, तो ये क्या करेगा, ये करेगा, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सॉलिड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी पहले आता था। तो यहां पर देखिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें पहला पूछा है, एम्पियर स्विमिंग रूल कहां लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां लगेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहां लगेगा, राइट हैंड थंब रूल कहां पे लगे। तो एम्पियर जो स्विमिंग रूल है, स्विमिंग रूल लगता है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट करेगी, ये इधर लगता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने याद रखना, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर मैक्सिमम केस। राइट हैंड रूल लगता है इंड्यूस्ड करंट, जैसे एसी जनरेटर हुआ उसमें राइट हैंड रूल लगाते हैं। फिर बच गया राइट हैंड थंब रूल, तो इसको लगाएंगे हम लोग इसमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर कॉइल। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट का सी, सेकंड का आ रहा है जी डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का आ रहा है डी, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी रहेगा हमारा राइट आंसर। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर, अगर दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर है और उनमें करंट देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, एक में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, एक में करंट आ रहा है नीचे की तरफ, देन अगर ये अपोजिट उसमें जा रहे हैं तो ये क्या करते हैं आपस में, ये करते हैं क्या करते हैं, ये करते हैं रिपेल ईच अदर। ये आपने याद रखना है कि इसमें ऐसा नहीं समझना कि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट ईच अदर, ये अपोजिट वाले केस में क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। और अगर सेम में फॉलो करेगा, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो ये तो हमें पता है कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, राइट आंसर। राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू,
तो राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज होता है? राइट हैंड रूल होता है फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। 9th का 2 इसका आंसर रहेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि जब भी हम लोग एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा हो उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या करता है? उसमें झटके लगते हैं, ठीक है ना। ये समझ के चलो कि वो एकदम से क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो किससे फॉलो करते हैं हम लोग? किससे फाइंड आउट करते हैं? वो करते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी? तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बायट-सैवर्ट लॉ से। बायट-सैवर्ट लॉ बोलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और उसके बाद आता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का क्या आएगा? आर का आएगा जिसमें स्क्वायर। फिर इसमें देखिए इसमें क्या होगा? फाइंड आउट क्या करना? म्यू नॉट फाइंड आउट करना। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू बन गया मैग्नेटिक फील्ड आर का स्क्वायर और ये हो गया आई डी एल। तो आई डी एल तो बी तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी वी साइन थीटा। तो बी इज इक्वल टू होता है, कल भी ये किया था, क्यू अपॉन बी एम एल टू टी माइनस टू और उसके बाद क्या आएगा जी? चार्ज की जगह होता है ए टी, ए होता है एल टी माइनस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होगा? ये बनेगा एम एल एल होता ओनली, इसमें ये नहीं होगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी तो टी की पावर बनेगी, इससे ये कैंसिल हो गया, टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस वन और इसमें डाल देते हैं अब म्यू नॉट इज इक्वल टू बन गया एम टी माइनस टू ए माइनस वन और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख सकते हैं और आई की जगह एम्पियर, एम्पियर के बाद एल की जगह एल। तो ये बनेगा जी म्यू नॉट इज इक्वल टू एम एल वन टी माइनस टू और ए माइनस टू, एम एल वन टी माइनस टू और ए माइनस टू। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट में देखिए इसके केस में क्या है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस स्टेशनरी चार्ज? स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती तो ये क्या होगा? जीरो होगी। चार्ज पार्टिकल एंटर, यहां पर आया देखो एट एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरह से है और इसमें चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इस तरह से 90 डिग्री के साथ, तो 90 डिग्री पे मैंने पहले बताया था आपको क्या बनाता? वो सर्कल बनाता। नेक्स्ट देखिए व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस, तो यूनिफॉर्म लिखा है यहां पे, यूनिफॉर्म में होता है टॉर्क ओनली बट नो फोर्स। अगर होता नॉन यूनिफॉर्म उसमें फोर्स भी होगी और टॉर्क भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, टू पैरेलल एंड नेबरिंग कंडक्टिंग वायर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें देखिए अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ये आपस में क्या करेंगे? ये करेंगे अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे पीछे वाले में क्या था? रिपेल ईच अदर। ये बोले डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो जैसे कि हमें पता है कि बी का फॉर्मूला होता है एम टी माइनस टू ए माइनस वन, तो इसकी जगह हम लोग जब वैल्यू पुट कर देंगे बना एम टी माइनस टू ए, यहाँ पे होता है क्या होता है? ए होता है जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये आएगा ए माइनस वन एल टू। तो इस तरह का ऑप्शन है एम एल टू टी माइनस टू एंड ए माइनस वन। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड जाती है, याद रखना आपने, अगर फील्ड के बारे में बात हो तो फील्ड जाती है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट कहां जाता है? वो जाता है साउथ टू नॉर्थ। तो 17 का क्या रहेगा? बी रहेगा राइट आंसर। 18 का देखिए इफ करंट पास थ्रू स्प्रिंग देन स्प्रिंग विल, अगर किसी स्प्रिंग में क्या करे? स्प्रिंग में करंट जाए तो ये बोल रहे कि क्या होगा इसको? तो ये बोल रहे कि मान लो ये गया इसमें, ये गया इसमें, तो यहां पर देखिए ये इधर, ये इधर, फिर उसके बाद ये इधर, ये इधर, तो ये सेम डायरेक्शन, ठीक है। दो लूप में करंट क्या है? सेम डायरेक्शन में, सेम में होता था, हमें पता है कि ये क्या करते हैं आपस में? ये करते हैं जी अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्ट ईच अदर तो इट मींस क्या होगा? ये होगी कंप्रेस। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैरिंग कॉइल ऑफ द रेडियस, ठीक है ना। अगर ये है, इसमें कोई करंट जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आपने याद रखना, म्यू नॉट आई ओवर टू आर। ये रेडियस पे भी डिपेंड करता है, तो ये होगा इसका ऑप्शन बी। तो ये याद रखना आपने, इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है।
टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ, टेस्ला हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर आपको फील्ड लिखा है तो वो एक ही बात है। द स्टेशनरी चार्ज इज पुट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन चार्ज विल, ठीक है। तो ये बोल रहे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक स्टेशनरी चार्ज को रखे तो ये क्या बोल रहे हैं, इट विल रिमेन स्टेशनरी, इसको कोई फोर्स नहीं लगेगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड याद रखना आपने, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज से तो पैदा होती है, उसके साथ में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो ये आपका हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 25 देखिए, अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर कोई है और चार्ज पार्टिकल भी हमारा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, तो ये होगा F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन 0 डिग्री, साइन 0, तो इट मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो क्या होगा, और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जिस रास्ते से ये चल रहा था ये उसी रास्ते में जाएगा, तो क्या होगा, ये होगा जी स्ट्रेट लाइन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय, तो हमें पता है किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 1 टेस्ला होता है जी 10⁴ गॉस के इक्वल, तो ये इसका पहला आंसर। अगला देखिए, अगला भी सेम वैसा ही है, 1 गॉस किसके इक्वल होगा, तो 1 गॉस के लिए क्या होगा, 1 गॉस जैसे 1 टेस्ला था 10⁴ गॉस के इक्वल, तो क्या होगा, 1 गॉस होगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल, तो ये होगा जी हमारा कौन सा, डी होगा हमारा राइट आंसर। फिर लिखा 2 पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन्स, ठीक है ना, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ये क्या करेंगे आपस में, ये क्या करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। 2 पैरेलल वायर वाला फिर से देखो, सेम डायरेक्शन, अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी वजह से। फिर है जी करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ, कैसे बिहेव करेगा वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पीछे एक क्वेश्चन आया था, वो आया था एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हाई रेजिस्टेंस को यूज करते हैं इन सीरीज, तो हम लोग लिख सकते हैं हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, सी रहेगा इसका राइट आंसर। द बेसिक इंस्ट्रूमेंट इंप्लॉय टू डिटेक्ट करंट, करंट को मेजर करता है एमीटर, ठीक है, वोल्टेज को मेजर करता है वोल्ट मीटर, लेकिन डिटेक्ट करने का काम है गैल्वेनोमीटर का। 34 में देखिए, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट गिव्स, ये अगर क्या दे, ये दे लार्ज डिफ्लेक्शन दे, लेकिन करंट क्या हो, थोड़े से करंट के लिए भी क्या करे, लार्ज डिफ्लेक्शन दे। द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, इसको इंक्रीज किया जा सकता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स से। फिर रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर, ठीक है ना, आइडल वोल्ट मीटर का मतलब है सबसे अच्छा वोल्ट मीटर कौन सा होगा, जिसमें वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत हाई, सो दैट ये अपने आप से क्या ना करे, अपने थ्रू करंट को पास होने ना दे। फिर रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर, एमीटर का मतलब करंट को मेजर करना, तो करंट के केस में अपने में से करंट को पास होने दे, तो इट मींस ये क्या होगा, इसका क्या होगा, 0। रेजिस्टेंस का आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, और आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। ये लोअर क्लासेस में पढ़ते थे आप। 38 देखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड देन, तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कौन सा पाथ, ये बनाता है सर्कल वाला पाथ। तो सर्कल वाले पाथ में डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हो कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। क्यों रहती है, क्योंकि स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड। फिर है द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो इसको किया किसने किया था, गॉस लॉ ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो क्या नहीं करती, कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, वो मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती। अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यहां फिर से देखो नॉन यूनिफॉर्म आया, पहले आया था यूनिफॉर्म, तो इट एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस क्या करती है, ये एक्सपीरियंस करती है टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क बोथ, ये बोथ को क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है। अब बार मैग्नेटिक मोमेंट इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना, मान लो इसका पहले वाला मोमेंट था, ये पोल स्ट्रेंथ लिखी मैंने और यहां पे लिख रहा हूं लेंथ,
x। बाद वाली क्या होगी, बाद वाली ये बोल रहे कि इसको आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू क्या बन गया m/2, m/2 मतलब 0.5 इंटू m। 43 देखिए, 43 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट अगर आप बचपन में खेले होंगे तो देखिए नॉर्थ और साउथ, अगर आप कोई चीज अट्रैक्ट करते थे तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है, लेकिन इस किनारे पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो आप बोल सकते हो सेम थ्रू आउट द एंटायर लेंथ नहीं बोल सकते हम लोग, क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट एट द सेंटर नहीं, इज द ग्रेटेस्ट एट द पोल। पोल पे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो ये 2 मार्क्स का आएगा, एक तो इसमें आएगा असर्शन रीजन का क्वेश्चन और एक आएगा सिंपल क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।